और फिर अगर मैं ज्यादा चिंता बढ़ा दूं तो इसे कहते हैं मैनिफेस्टेशन, यानी वो डर को हकीकत मानकर उसे और ज्यादा मैनिफेस्ट करेगा अपने जीवन में, और जो नहीं होना है वही होने लग जाएगा उसके जीवन में। आज का वीडियो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने के लिए है, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट से मैं जुड़ती हूँ, लोग मुझसे जुड़ते हैं, तो बहुत सारी बातों को भी जानने को मिलता है। ऐसे में ही एक हमारी नई जुड़ी है, और इससे पहले भी 2-4 केसेस मेरे सामने आया था, जो मैं आप लोगों को आज शेयर करूंगी इस वीडियो में, जिस वजह से शायद आप भी बहुत हद तक सतर्क हो सकते हैं। तो ज्यादा देर नहीं करते हैं और इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इतना बताऊंगी कि आप अगर किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो जब तक आप अपना कंफर्ट जोन सेट नहीं कर लेते, यानी कि आपको उनके पास जाकर बहुत अच्छा लग रहा है, उनके रेमेडीज आपको अच्छे लग रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा आपके लिए अच्छा होता है, क्योंकि आपकी एनर्जी और उस एस्ट्रोलॉजर की एनर्जी कंप्लीटली जब मैच होती है तो उनके रेमेडीज हो गए, उनके गाइडेंस हो गए, तो आप बहुत अच्छे से करते हैं और उसका रिजल्ट भी आपको बहुत अच्छा आता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं कि फलाना एस्ट्रोलॉजर के पास गया, फलाना टैरो कार्ड रीडर के पास गया, और पता नहीं किसके किसके हीलर्स के पास चले गए। तो मैम कुछ लोगों ने इतना डरा दिया और इतना ज़्यादा हमें डिस्कम्फर्ट किया कि हमारे को लगता है कि ये सब चीज़ें अभी छोड़कर बस कुछ ना करें, बस ऐसे ही बैठ जाए। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि अगर आप किसी के पास जा रहे हैं, वो टैरो कार्ड रीडर हो सकता है, हीलर हो सकता है, या फिर एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, अगर आप उनके पास जा रहे हैं और आपको नेगेटिविटी ज्यादा फील हो रही है तो बिल्कुल उनके पास ना जाए। मेरा जो प्रोसीजर होता है वो प्रोसीजर होता है कि मैं चार्ट देखती हूँ, कौन से प्लैनेट्स को पावर देना चाहिए, कौन सा मंत्र जाप कराना चाहिए और कौन सी पूजा करनी चाहिए। तो ऐसे करके मैं उनके प्लैनेट्स को मैं बिल्कुल कंप्लीटली एक पावर देती हूँ, यानी कि कौन सा जेमस्टोन उसके लिए अच्छा रहेगा, कौन सा जेमस्टोन पहनने से वो इंसान का सब बेटरमेंट होगा। तो ये है मेरा पद्धति, मैं इसी तरीके से करती हूँ, एंड बाय गॉड ग्रेस, माँ भगवती की कृपा से मैं सक्सेसफुल भी होती हूँ इंसान के जीवन में बहुत सारे चेंजेस लाने में। अब देखिए, यहाँ पर अहंकार नहीं है, ये मेरी नॉलेज है जिससे मैं जहां तक मुझसे हो सकता है मैं करती हूँ। लेकिन यहाँ पर एक रिसेंटली एक ऐसा मेरे को मालूम चला कि मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन कोई हीलर है, टैरो कार्ड रीडर है, जो एक सामान्य सी प्रॉब्लम्स को भाप कर उसे इतना लंबा पैसे का लिस्ट पकड़ा दिया, जिसमें से लाखों लाखों रुपए तो सिर्फ हीलिंग के लिए, कि जैसे आपके घर में किसी ने कुछ कर दिया है, आपकी ऑरा में बहुत सारे नेगेटिविटी दिख रहे हैं, या फिर आपको बहुत सारे प्रॉब्लम से सामना करना पड़ सकता है, गुजरना पड़ सकता है, क्योंकि हमारा जो स्कैनर है वो दिखा रहा है कि बहुत नेगेटिव ऊर्जाएं है, आपके घर में भी कुछ किसी ने कर दिया, आपके ऊपर भी किसी ने कुछ कर दिया। तो इस तरीके के डर और भ्रम से लोगों को भेजा जाता है। तो कहने का अर्थ ये है कि आपका जो इंट्यूशन पावर है वो अगर किसी एस्ट्रोलॉजर हो गया या फिर किसी हीलर से अगर मैच कर रहा है तो आप समझिए कि दैट इज ओके। और अगर बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, लाइक आपको नेगेटिविटी हो रही है, आपका सर दर्द, सर भारी हो गया, आपके जीवन में आपको सब कुछ निराश लगने लगा, तो ऐसे किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास, हीलर के पास, टैरो कार्ड रीडर के पास मत जाइए। मैं ये अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं ये आपके बेनिफिट्स के लिए कह रही हूँ कि अगर आप ऐसे किसी एस्ट्रोलॉजर, हीलर या फिर टैरो कार्ड रीडर के पास जाते हैं तो आप अपनी समस्या को और ज्यादा बढ़ा कर आते हैं। ठीक है, अब हमारा काम क्या होता है कि हमें पता है कि सामने का समय उस इंसान का बहुत ज्यादा टफ है, काफी ज्यादा टफ है, और कुछ भी हो सकता है ना। तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि हम उन्हें एक टारगेट पीरियड देते हैं कि इतने इतने टारगेट पीरियड के अंदर आप स्टोन्स पहन लेना। सबसे पहला प्रोटेक्शन होता है स्टोन्स का, याद रखिए। और इंसान यहीं पर गलती करता है कि जब उसका बहुत टफ टाइम शुरू हो जाता है तो उस समय उसे कोई अलग अलग बातें कह के उसके पास से ही जो उसे प्रोटेक्ट करता वो जेमस्टोन हटा लेता है, यानी कि उसी समय लोग अपने जेमस्टोन उतार देते हैं कि उनको
या ये प्लैनेट्स का इल्यूशन कह लीजिए, जो भी है, कोई ऐसा पर्सन आएगा, कोई ऐसा बंदा आएगा कि वो जेमस्टोन्स को हटवा देता है। चलिए उसके बाद उसे सब कुछ उसका दिक्कत में आ जाता है, फिर वो मेरे पास आता है तो कहता है कि मैम ऐसा हो गया। तो मैं सबसे पहले पूछती हूँ कि जेमस्टोन हाथ में है या नहीं है, तो वो कहते हैं नहीं है। तो तब मुझे पता चल जाता है कि ये इल्यूशन के दौर से वो गुजर रहे हैं। तो मेरा पहला काम होता है कि बहुत टफ टाइम है तो सबसे पहले मैं उसे कहती हूँ कि स्टोन्स भाई पहले पहन लेना, ठीक है। दूसरा, मैं जिस तरीके से गाइड करती हूँ और जिस तरीके से मंत्र देती हूँ, इसे अगर कोई अच्छे तरीके से फॉलो करे, जो अब तक कर चुके हैं उन्हें पता है कि रिजल्ट्स क्या आते हैं, तो इसीलिए मैं कंफर्ट जोन में रखने की कोशिश करती हूँ कि मेरे पास जो भी आए वो सबसे पहले कंफर्ट जोन फील करे। वो कंफर्ट उसे नहीं दूंगी तो वो वैसे ही डरा है, वैसे ही वो विस्मित है, वैसे ही उसकी चिंताएं बढ़ी हुई हैं। और फिर अगर मैं ज्यादा चिंता बढ़ा दूं तो इसे कहते हैं मैनिफेस्टेशन, यानी वो डर को हकीकत मानकर उसे और ज्यादा मैनिफेस्ट करेगा अपने जीवन में, और जो नहीं होना है वही होने लग जाएगा उसके जीवन में। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ और मैं आपको भी ये सलाह देती हूँ कि अगर आप किसी के पास जाने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल पहले उसको जानिए, उनके व्लॉग्स देखिए, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। आप भी मुझ तक तभी पहुंचते हैं जब मेरे वीडियोस आप तक पहुंचते हैं। पहले आप देखिए कि उनके साथ आपका कंफर्ट जोन ठीक रहेगा, ये इंसान आपको पॉजिटिव लग रहा है, ये इंसान के पास जाने से आपको समाधान मिलेगा, तो ही आप उनके पास जाइए। क्योंकि ऐसा ना अभी वेस्ट बंगाल में भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि 2-3 लोगों के मैंने भी ब्लॉग्स देखे हैं, इतना ज्यादा मतलब क्या बोलूं, नेगेटिव वर्ड्स के साथ, डराने के साथ साथ, दूसरे ज्योतिष को नीचा दिखाने के साथ साथ वो अपने को बेस्ट बताने की कोशिश करते हैं। तो जिस इंसान का ऑरा ही इतना नेगेटिव हो सकता है, ऐसे के पास जाकर आपका भला कभी नहीं हो सकता है। तो इसीलिए कभी ना कभी मेरे भी आंखों के सामने आ जाते हैं, कुछ लोग प्रताड़ित भी होते हैं, तो कुछ ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स भी होते हैं जो बहुत नेगेटिव होते हैं बाय नेचर। तो जो खुद पॉजिटिव नहीं है वो सामने वाले को कैसे पॉजिटिवली गाइड करेगा, है ना। तो इसीलिए आप उन्हीं के पास जाइए जहाँ पर आपको कंफर्ट मिले, यानी कि आप अपने फीलिंग्स को रख सके, अपने विचार को रख सके, आप क्या चाहते हैं जीवन में वो आप बता सके। तो इसके लिए ही आप उनके पास ही जाइए जहाँ पर आप ये सारी चीजों के लिए आप बिल्कुल फ्री रहे। तो मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि हीलर्स भी है, टैरो कार्ड रीडर्स भी है, एस्ट्रोलॉजर्स भी है, और सभी अपने फील्ड में डेफिनेटली जबरदस्त होंगे। लेकिन यहाँ पर जानने की बात ये है कि आप जिनके पास जा रहे हैं वो आपको आपकी समस्या को लेकर ही ज्यादा डरा तो नहीं रहे हैं, आपको ज्यादा नेगेटिविटी तो नहीं फील करा रहे हैं। अगर करा रहे हैं तो सोच विचार करके जाइए, और सोच विचार करके जाएंगे तो आपको समाधान मिलेगा। आप खुद डिस्टर्ब हो जाएंगे तो आपको कोई समाधान नहीं मिलने वाला है, ठीक है।